हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। 5 कार्ड्स निकालेंगे। अगर लगेगा कि क्लैरिफाई करना है तो करेंगे, ठीक है। आपको थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। ओके, देखो, आपके पार्टनर आपको लेके काफी पॉजिटिव हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है। और देखो, होता क्या है कि जब तो कोई वस्तु हो, कोई चीज हो, ठीक है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे ये हमेशा मेरे पास ही रहेगी, तो उसकी वैल्यू नहीं होती, कदर नहीं होती उसकी। ये वहीं जब ऐसा लगता है कि वो मुझसे दूर जा रही है या दूर जा रहा है, तो फिर उसकी सारी अच्छी बातें याद आने लग जाती है। जब इंसान पास में रहता है ना, तब सारी बुरी बातें याद आती है, और जब दूर जाने लगता है तब सारी अच्छी बातें याद आने लगती है। तो वही चीज आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है। आपके पार्टनर है ना, आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई और चुरा ले जाए, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि उनको ये भी डाउट हो रहा है कि कहीं आप, जैसे एक क्या होता है कि कोई दूसरा आपको बहका नहीं ले, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि कहीं आप उसकी तरफ नहीं खिंच जाओ, है ना। वैसे आपके पार्टनर को पता है कि आप उन्हीं को चाहते हो, उन्हीं को प्यार करते हो, तभी तो वो डिले कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, रियूनियन को, ठीक है। लेकिन जब उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं उनकी तरफ ना खिंच जाओ, क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे। आपके पार्टनर कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐसे बैठे हुए नील बट्टे सन्नाटा। तब ऐसी स्थिति में क्या करेगा इंसान? कितना वेट करेगा, कितना इंतजार करेगा? वो जाएगा ही ना, आज नहीं जाएगा कल जाएगा, पर जाना ही है उसको। तो यही डर आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरा जो पार्टनर है, मतलब आप जो मेरे व्यूवर्स है, ठीक है, ये कहीं किसी और रिलेशनशिप में नहीं चले जाए, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को हाँ नहीं कर दे, तो फिर मैं क्या करूंगा। तो एक मन में डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है? अट्रैक्शन। आपको लेके अट्रैक्शन बहुत गजब का हो रहा है। और अट्रैक्शन होने का एक कारण ये भी है जो मैंने आपको बताया, कि जब कोई इंसान दूर जाता हुआ दिखता है ना, कि ये मेरी जिंदगी से दूर जा रहा है, तो फिर अट्रैक्शन होने लग जाता है, अच्छी अच्छी बातें याद आ जाती है। और देखो, ऐसी ही एक बात और होती है कि जैसे कोई वस्तु बहुत सुंदर है, जैसे मान लो कि आप मार्केट में गए, वहां पोर्ट आपको दिखा, ठीक है ना, एक या समझ लो कि कोई डॉल दिखी, वो इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है, तो जब तक आप उस डॉल को खरीद नहीं लोगे ना, तब तक आपका मन उसी में जाएगा। भला ये उससे भी अच्छी चीज आपको दिखा दे, नहीं, पर नहीं, पसंद नहीं आएगी आपको, वो डॉल ही चाहिए, बस डॉल ही चाहिए। वैसे ही ये रिलेशन भी एक तरीके से इसी टाइप का आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है, कि जब तक आप उनको मिल नहीं जाओ, जब तक आप उनको हासिल ना हो जाओ, उनके दिमाग में आप ही आप घूमते रहोगे, ठीक है। अब उनको क्या लग रहा है कि आप किसी दूसरे रिश्ते में जा रहे हो, आप किसी दूसरे को पसंद कर रहे हो, क्योंकि मैं एक्शन नहीं ले रहा, मैं कुछ आपसे बात नहीं कर रहा। और इसी चीज को सोच सोच के अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब बात यहाँ आ जाती है कि एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे, ठीक है ना। वो, चलो मैं क्लियर कर ही लेती क्यों नहीं ले पा रहे एक्शन। मतलब आप दूर जा रहे हो, ये चीज मंजूर है उनको, दुखी भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, 24 घंटे आपको याद भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं ले रहे। इसका क्या कारण है? डिवाइन प्लीज, डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। इसका क्या कारण है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे, उसका जो सबसे मेन कारण ये है कि आपके पार्टनर के सर पे बहुत सारा बर्डन है। हो सकता है घर की जिम्मेदारी हो, पैसों का टेंशन हो, या और कोई बर्डन हो, लेकिन बहुत सारा बर्डन आपके पार्टनर के दिमाग में, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है ना। इसी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उनको क्या लगता है कि बस अब ये प्रॉब्लम खत्म हुई, अब मैं एक्शन लूंगा, बस अब ये मेरा काम हो गया, अब मैं एक्शन लूंगा, बस अब क्या है, अब तो ये चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी, अब मैं एक्शन लूंगा। ये करते जाते हैं और नई नई बर्डन उनके दिमाग में आता जाता है। और इतने ज्यादा बर्डन में, इतने ज्यादा आपके पार्टनर परेशान हो चुके हैं कि वो खुद का ध्यान भी नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है ना। खुद, ये होता है ना कि उनके हेल्थ इशू हो रहे होंगे, लापरवाही बरत रहे हैं खुद के लिए,
बस जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना उसको क्लियर कर रहे हैं, उसको उस बर्डन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लापरवाही बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल है आपके पार्टनर आपको लेके, लेकिन अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनका दिल दुखी है, आपको याद करते हैं लेकिन किसी को शो नहीं होने देते, किसी को भी शो नहीं होने देते। मतलब कोई उनको देख के ये नहीं कह सकता कि इनके मन में इतना दर्द है या आपको याद कर रहे हैं, नहीं, अपनी फीलिंग को टोटली छुपा रखी, उन्होंने बैलेंस कर रखा है खुद को। ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर बहुत बड़े माहिर है या फिर बहुत बड़े कलाकार हैं, ठीक है ना, जिनको कहते हैं कि इतनी बहुत ही बखूबी से एक्टिंग ऐसे करते हैं वो लोगों के सामने कि जैसे उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, वो अपनी लाइफ में सुखी संपन्न है, लेकिन उनका दिल जानता है कि वो कितने दुखी है और कितने परेशान है, आपको हमेशा याद करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, नहीं तो आप भी देखो, आपकी भी ऐसी आदत नहीं थी, आप भी हर 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में या कुछ टाइम में उनको कॉल मैसेज कर ही देते थे, एक बार फोन खड़का ही देते थे आप भी। लेकिन अभी क्या सिचुएशन हो रही है कि अभी आप भी पूरी तरीके से साइलेंट हो गए। अब आपने भी क्या ठान लिया कि नहीं, मैं कब तक आगे होके एफर्ट्स लगाऊंगी, मैं कब तक इस चीज को शो करूँ कि भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, है ना, तुम भी तो शो करो कभी, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम भी शो करो, और अगर तुम शो नहीं कर रहे हो मतलब प्यार नहीं करते, और जब रिश्ते में प्यार ही नहीं है तो फिर मैं तुम्हारे लिए वेट क्यों करूँ, मैं आगे जाऊंगी या आगे जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपने भी ठान ली है, तो इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि आप भी आपके पार्टनर को अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो या फिर कॉल मैसेज टेक्स्ट कुछ भी नहीं कर रहे हो, और इसी कारण से आपके पार्टनर क्या हो रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आखिर आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, ठीक है ना, ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, मुझे पता नहीं चल रहा। आपको लेके रियूनियन करने का सोच रहे हैं, ठीक है, क्या लिखा है, आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन, मुझे एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। देखो मैं तो आगे होके नहीं आ सकता क्योंकि मेरे में तो बहुत ईगो है, ठीक है ना, अगर मैं आगे होके आ गया तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मेरी नाक कट जाएगी, ठीक है ना, मैं झुक जाऊंगा और वो बर्दाश्त नहीं है, तो मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम कर लो, तुम आगे हो कि मुझे कॉल मैसेज करो, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, एकदम तैयार हूँ मैं रियूनियन करने के लिए, ठीक है ना। रियूनियन करना चाहते हैं, उनके दिल में आपको लेकर कूट कूट कर फीलिंग्स भरी हुई है, लेकिन ईगो इतना बड़ा रखा है उन्होंने, ठीक है ना, कि भाई मैं कॉल मैसेज नहीं करूंगा। और देखो उनको क्या डर है, उनको डर है कि अगर मैंने कॉल मैसेज करा, बात करी, फोन करा, ठीक है, तो अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो फिर मेरी इंसल्ट हो जाएगी, और इंसल्ट उनको बर्दाश्त ही नहीं है, कि झुकना उनको बर्दाश्त ही नहीं है, वो दुख झेल लेंगे ये बर्दाश्त है, लेकिन किसी के सामने बेइज्जती हो जाए ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो कॉल मैसेज आपको नहीं कर रहे हैं। और अगर आप उनको कॉल मैसेज करोगे तो वो रियूनियन करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, वो रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। उनको क्या लगता है कि तुम उनसे बात करते हो, जो मेरे व्यूवर्स है वो उनके पार्टनर से बात करते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। अगर लड़का हो तो हैंडसम, ठीक है ना, मैंने आपको क्या कहा कि आपको एनर्जी पे फोकस करना है, छाती पे फोकस नहीं करना है। अगर आप लड़का हो तो हैंडसम, लड़की हो तो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा आपको ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ही सुंदर, सॉफ्ट हार्ट, प्योर एकदम, ठीक है ना, जैसे मासूम, है ना, ये चीज बोल सकते हैं। तो वो आपको इस टाइप का देखते हैं, और इसीलिए आपको वो दिल से चाहते भी है, और यही कारण है कि आपके प्रति आपके पार्टनर का एक अट्रैक्शन कभी कम हुआ ही नहीं, चाहे वो बात करे या नहीं करे, लेकिन उनका जो अट्रैक्शन है ना वो आपके प्रति कभी कम हुआ ही नहीं है। वो हमेशा कल्पना करते रहते हैं, कहते हैं ना कि सपनों में देखना, चुपचाप बैठे हैं तो एक कल्पना करना, देखो सपने में देखना वो चीज अलग हो गई, एक ऐसा होता है ना कि जैसे हम बैठे हुए हैं और कल्पना कर रहे हैं कि जैसे हम दोनों एक साथ मिले, हम कॉफी पीने गए, फिर वहां पर हम दोनों ने एक दूसरे को फूल दिया, गिफ्ट दिया, है ना, अच्छी अच्छी बातें करी, वो ये पहन के आई थी, वो ये पहन के आया था, ऐसे अपन कल्पना नहीं करते बैठे बैठे कभी कभी, है ना। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत क्या करती थी ये इसकी नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नहीं, कि भाई मैं, मुझे क्या लगता था कि जैसे मैं सुपर वुमेन हूँ,
मैं उड़ रही हूँ, ठीक है, मेरे पंख लगे हुए हैं। इस टाइप के मैं सपने बहुत देखा करती थी। देखती सपने नहीं देखती थी, मतलब ऐसा विजुलाइज करती थी कि मैं ऐसा उड़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। सब बचपन की बातें हैं। तो ऐसी इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है कि आपके पार्टनर आपको लेके कल्पनाएं कर रहे हैं कि जैसे आप दोनों एक साथ हो, ठीक है ना, और यहाँ तक की भी कल्पना कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो रहे हो, ठीक है ना। ये भी उनके दिमाग में फितूर घुस रहा है और कल्पनाओं में देख रहे हैं कि आप शर्माए, वो खुश हुए। इस टाइप की एनर्जी जैसे बहुत ज्यादा उनके दिमाग में चल रही है। और एक बात बता दूं मैं आपको कि वो इन कल्पनाओं के सहारे ही जी रहे हैं, वो इन एनर्जी के सहारे ही जी रहे हैं। अगर ये कल्पनाएं भी उनके जिंदगी से चली जाए ना, जो ये विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये अगर ये चीज भी उनकी जिंदगी से चली जाए ना, तो उनकी जिंदगी बिल्कुल वीरान हो जाएगी। वो इन चीजों को कल्पना कर करके ही खुश हो जाते हैं। और जब वो कल्पनाएं करते हैं ना, तो उनको क्या लगता है कि जैसे आप उनके पास हो, आपकी एनर्जी वो फील करने लग जाते हैं और मन में खुश हो जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। इस टाइप की उनके एनर्जी आती है और जिससे वो अपने आप को होता है ना कि चार्ज कर लेते हैं। तो अगर ये चीज ना हो ना, तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से टूट जाए, उनको किसी चीज में मन ही ना लगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज उनके जीने का सहारा भी बन रही है। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है। देखो, रीडिंग जिससे भी रेजोनेट होती है ना, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट्स करने से आपकी एनर्जी कैच होती है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, चलो। फेक, ट्रेवल, मेमोरीज, मिस्ट्रीज, अनकंडीशनल लव, ये तो आना ही था। चलो ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो विजुलाइज कर रहे हैं, ऐसे ही आपके पार्टनर क्या करते हैं कि जैसे आपके सामने आ जाते होंगे, या कभी आगे होके आप कॉल कर देते होंगे, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो गया, अगर वो बात करते हैं आपके बारे में आपके पार्टनर से, तो उनके सामने क्या शो करते हैं, फेक चीजें शो करते हैं। क्या कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत मस्त हूँ, ठीक है ना, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर दूसरे ही पल वो आपके बारे में पूछने लग जाते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं आजकल। मतलब दिखावा, दिखावा, झूठा दिखावा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। झूठा दिखावा सिर्फ लोगों के सामने कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको तो पता है कि भाई मैं उसके लिए मरे जा रहा हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, उसको 24 घंटे याद करता हूँ, लेकिन दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ ट्रेवल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर दोनों जने लॉन्ग ड्राइव पे जाए, जहाँ पर कोई भी ना हो, ठीक है, तो कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं हो, अच्छे से दोनों घूमे फिरे और उन पलों को कहते हैं ना, खुशनुमा पलों को, हंसी पलों को कैद कर लें अपनी यादों में, अपने कैमरे में, ठीक है। तो आपके साथ ट्रेवल देख रहे हैं आपके पार्टनर, मिसिंग यू राइट नाउ, आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ कि आपको विजुलाइज कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं, आपके साथ ट्रेवल करना चाहते हैं, ठीक है ना, कहीं अच्छी वादियों में घूमना चाहते हैं। और वादियों में नहीं भी घूमना चाहते हैं तो भी ऐसी जगह जाना चाहते हैं वहाँ जहाँ पर सिर्फ आप और वो हो, ठीक है, खुली हवा हो, अच्छा अच्छा मौसम हो। इस टाइप का वो कल्पना कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी तो इस हद तक मिसिंग एनर्जी है कि वो रोज सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आज आपका फोन जरूर आएगा, आज 100% आपका फोन आएगा, ठीक है ना। इस टाइप की एनर्जी उनके दिमाग में चलती है कि आज तो फोन आएगा ही आएगा। क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं वो? क्योंकि वो 24 घंटे याद करते हैं आपको, और 24 घंटे याद करते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं याद कर रहा हूँ ना, तो वो भी मुझे याद जरूर कर रही होगी। तो और वो मुझे याद कर रही है, तो वो इतनी चुलबुली है, इतनी मासूम प्यारी सी है, नटखट सी है कि वो फोन जरूर करेगी, मुझे मैसेज जरूर करेगी, ठीक है ना। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है। और चाहे आप उनको फोन करो या नहीं करो, ठीक है, चाहे वो आपको फोन करे या नहीं करे, लेकिन उनको 24 घंटे ऐसा लगता है जैसे आप उनके आसपास ही हो। जैसे वो मूवी देखी होगी ना, जब वी मेट,
जिसमें वो करीना कपूर रहती है और उसका क्या नाम है हीरो का, एक तो नाम भूलने की, नाम बिल्कुल दिमाग से उतर जाता है मेरा, शाहिद कपूर, शाहिद कपूर, ठीक है ठीक है, करीना कपूर शाहिद कपूर, जब भी बेट यही नाम है शायद। उसके अंदर जैसे करीना कपूर कैसी चुलबली रहती है, ठीक है ना, हर कोई टेंशन लगती नहीं है, हर टेंशन को चुटकियों में सुलझा देती है। वहीं शाहिद कपूर कैसा होता है, परेशान होता है, बिल्कुल सिंसियर होता है, दिमाग में ढेर सारे बर्डन डाल के बैठा हुआ होता है। लेकिन जब वो करीना कपूर से मिलता है तब क्या होता है, सिचुएशन चेंज हो जाती है। जब भी शाहिद कपूर कोई प्रॉब्लम में होता है तो उसको क्या लगता है कि अगर वो होती तो वो इस प्रॉब्लम को कैसे हल करती, ठीक है ना, और वो भी उस तरीके से कर लेता है। मतलब कि वो उससे दूर रहता है लेकिन उसके बावजूद भी वो चारों तरफ करीना कपूर को ही फील करता है, उसकी एनर्जी को फील करता है। उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मुझसे दूर है। सेम डिक्टो एनर्जी, बस सेम डिक्टो एनर्जी आपके पार्टनर की है, कि आपके पार्टनर आपको हमेशा अपने पास ही फील करते हैं, इसलिए वहीं उनको तसल्ली मिल जाती है, वहीं वो खुश हो जाते हैं, तो वो आप तक मैसेज ही नहीं कर पाते। अपने आप को उन्होंने क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है, छुपा रखा है। योर ट्रस्ट बिटवीन अस, हाँ ठीक है ठीक है। देखो अब उन्होंने अपने आप को छुपा रखा है। एक कारण और भी बन रहा है कि वो आपको मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके दिलो दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियां आ गई है, और उन गलत फहमियों के कारण आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं कॉल मैसेज करूंगा भी ना तो आप उनसे अच्छे से बात नहीं करोगे, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर एक नंबर के झूठे हैं, है ना, एक नंबर के झूठे हैं आपके पार्टनर। ये आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप ऐसा सोचते हो। अब आप ऐसा सोचते हो या नहीं सोचते हो ये एक अलग मैटर है, लेकिन आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं कि आप उनको झूठा समझते हो। आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर सिर्फ जो दिखावा करते हैं कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ दिखावा है ये चीजें आपको फील होती है। और इसीलिए आपके पार्टनर हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि मैं कैसे बात करूं, ठीक है ना, एक सेकेंड, हिम्मत नहीं कर पाते हैं आपके पार्टनर कि मैं कैसे बात करूं। अनकंडीशनल लव, आपके पार्टनर ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका और उनका जो प्रेम है ना वो अनकंडीशनल है। और डिवाइन भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज बता रहे हैं कि तुम्हारा जो प्यार है, तुम दोनों का जो प्यार है वो पूरी तरीके से डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्ट है। कब आप दोनों को मिलाना है, कब आप दोनों को अलग करना है, कब आपको क्या सबक सिखाना है, कब आपके पार्टनर को सबक सिखाना है, ये पूरा डिवाइन 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 के ऊपर है, ठीक है ना। डिवाइन डिसाइड करेंगे कि कब क्या करना है। डिवाइन टाइमिंग आने पर आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। ये विश्वास आपके पार्टनर के अंदर पूरी तरीके से है। डिवाइन पर भरोसा करते हैं। देखो सिचुएशन क्या हुई होगी कि शायद आप डिवाइन पर कम भरोसा करने लग गए होंगे, लेकिन आपसे मिलने के बाद आपके पार्टनर डिवाइन पे बहुत ज्यादा भरोसा करने लग गए। इसलिए उनको पूरी तरीके से भरोसा है कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब आप दोनों का रियूनियन होगा और आप दोनों का प्यार अनकंडीशनल है, ठीक है ना। ये आपके पार्टनर अच्छी तरीके से जानते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। अब देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात करें तो आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स से बात करें तो मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, डिवाइन हेल्प मी। ओके, एक कार्ड और निकालूंगी। ओके, देखो अगर आपके पार्टनर अगर अभी आपसे बात करना चाहे तो क्या बोलेंगे कि मेरे दिलो दिमाग में 24 घंटे तुम रहती हो, और तुम इस कदर छाई भी हो मेरे दिलो दिमाग में कि मैं अपने घर पे भी ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा। जो उनकी जिम्मेदारी है वो तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना फोकस नहीं कर पाना, वो चीज, उदास दिख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा, वो आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सुख दुख रहा है, ऑन ऑफ की सिचुएशन रही है, जो भी सिचुएशन रही है ना, उसको वो खत्म करके आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं। उनका रोज मन करता है आज बात करूं, आज मैसेज करूं, आज बात करूं, आज मैसेज करूं। टाइप करते होंगे, डिलीट मार देते होंगे, बस सेंड करने ही वाले होते होंगे, डिलीट मार देते होंगे, ठीक है ना। तो ये अदर झोल वाली एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा आपके लिए अभी चल रही है, तो वो आपको बताना चाह रहे हैं
कि मेरा मन रोज करता है कि मैं तुम्हें मैसेज करूँ, तुमसे बात करूँ, और वेटिंग मोड में तो मैं हमेशा ही रहता हूँ। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है। वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ ही खुद को फील कर रहे हैं, और उनका जो फोकस है ना वो हमेशा आपके ऊपर रहता है। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मेरा जो मन है ना हमेशा तुम में ही रहता है, मेरा जो फोकस है ना हमेशा तुम्हारे पे ही रहता है। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी डीपी देखते हो, दिन में एक बार तो देखते ही नहीं देखते होंगे, या हो सकता है कि फोटो हो तो फोटो को देखते रहते होंगे। आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। थर्ड पार्टी जरूर है आपके पार्टनर आपके बीच में थर्ड पार्टी जरूर है। इस थर्ड पार्टी को वो थर्ड पार्टी से दूर नहीं जा सकते। वो कुछ हो सकता है कि कुछ कमिटमेंट दे दिया हो, या हो सकता है कि फैमिली हो जिसके कारण वो उस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं कि उस थर्ड पार्टी के साथ ही तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। मैं तुम्हारे ऊपर फोकस हूँ, तुम मेरे ऊपर फोकस हो, हम दोनों के बीच में प्रेम है, लेकिन मैं थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। क्यों ना ऐसा हो कि हम तीनों ही सिचुएशन को बैलेंस कर लें, ठीक है ना। तो देखो ये देख लो, ये दोनों ने रेड कपड़े पहन रखे हैं और इसने व्हाइट पहन रखे हैं। मतलब ये आपके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, ये आपके साथ खुद को अच्छा फील महसूस करते हैं आपके साथ। थर्ड पार्टी बिल्कुल अलग जा रही है। थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। बाकी ये सोल टू सोल जो कनेक्शन है ना वो आपके साथ ही फील करते हैं। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी बन रही है, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं यस और नो। यस और नो, अपने दिमाग में कोई भी एक क्वेश्चन सोचें। मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ, उनमें से कोई एक कार्ड आप सिलेक्ट करें, वही आपका यस और नो का आंसर रहेगा। अगर आप एक कार्ड सिलेक्ट करने में कंफ्यूज हो तो आप 2 भी कर सकते हो। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, अपने दिमाग में 4, देखो 2 एक साथ आए, ठीक है मैं चारों ही ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं। आप अपने दिमाग में कोई भी एक क्वेश्चन सोच लो, फिर कार्ड को ओपन करते हैं। ओके, जो कंफ्यूज हो वो 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 1 को चूज करा है, पहला कार्ड। देखो इनके लिए मैं बोलूंगी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी लो है। अगर अभी की करंट सिचुएशन देखोगे तो नो ही बोलूंगी मैं, लेकिन डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा फोकस रखो खुद के ऊपर, नहीं तो वो डिवाइन ब्लेसिंग कब आके चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। पर फिलहाल के लिए नो है। सेकंड यस, थर्ड यस, फोर्थ कंफ्यूज वाली स्थिति, टोटल कंफ्यूज, इमोशनल हो, कंफ्यूज हो, ठीक है ना। कंफ्यूज वाली एनर्जी से बाहर निकलो, आपको खुद आगे रास्ता मिलेगा, ठीक है। और आंखों पे जो पट्टी बांध रखी है ना उसे बाहर निकाल के और फिर उस चीज के बारे में सोचो। जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, पहले आंखों पे से पट्टी हटाओ, जो इमोशन आप भर रखे हैं ना उन इमोशन को बाहर निकालो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, और फिर उस क्वेश्चन का आंसर दिमाग में सोचो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।